नमस्कार, केबी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में हैं जिसको 1947 में नहीं आज़ादी मिली, उसके एक दशक बाद वो एकीकरण उसका भारत में हुआ। पुडुचेरी में है और पुडुचेरी का एक बड़ा अनोखा इतिहास है। वाइट टाउन एक एरिया है जहाँ पे महर्षि अरविंद का आश्रम है और इसके अलावा पुडुचेरी अपने फ्रेंच आर्किटेक्ट के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। फ्रांसीसियों ने 1 नवंबर 1954 को अपने नियंत्रण वाले बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित सुदूर पुडुचेरी समेत बाकी क्षेत्रों को भारत में स्थानांतरित कर दिया। सरकारी तौर पर हर एक साल 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस या वास्तविक विलय दिवस मनाया जाता है। यहाँ विशेष तौर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य का कानूनी रूप से भारत गणराज्य में विलय 16 अगस्त 1962 को हुआ था, क्योंकि भारत और फ्रांस को तमाम दस्तावेजी कार्रवाइयों को भी अंजाम देना पड़ा था। 3 राज्यों में फैला है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और स्वतंत्रता के बाद देश के पुडुचेरी और गोवा में स्थानीय लोगों ने कई राष्ट्रीय सेनानियों के नेतृत्व में आज़ादी और भारत में विलय की मांग की। लंबे जन आंदोलन और संघर्षों के बाद 18 अक्टूबर 1954 को सीमावर्ती गांव कुजूर में जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप पुडुचेरी और इसके बाहरी इलाके कराईकल, माहे और यनम का भारतीय संघ में विलय किया गया। साल 1955 का जो 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार दिल्ली में राजपथ पर पुडुचेरी की झांकी शामिल की गई थी। तत्कालीन फ्रांसीसी और भारत सरकार के बीच और वास्तविक विलय 16 अगस्त 1962 को सत्ता के कानूनी हस्तांतरण के साथ हुआ। सत्ता के कानूनी हस्तांतरण के मद्देनज़र अन्य क्षेत्रों को साथ मिलाकर पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि वहां की अधिकांश सरकारों की मांग रही है कि पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिया जाए, जहां आज हम मौजूद हैं। और विधानसभा में, पुडुचेरी के विधानसभा में कई बार इसके प्रस्ताव पारित किए गए और राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया, लेकिन अब तक इन प्रस्तावों पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। 16 शताब्दी के साथ पुडुचेरी क्षेत्र में पहली यूरोपीय शक्ति यानी पुर्तगालियों ने कारखाना स्थापित किया था। 16 शताब्दी के दौरान पुडुचेरी क्षेत्र में पुर्तगालियों के बाद डच पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी। साल 1674 में पौंडीचेरी में एक व्यवसायिक केंद्र के रूप में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। बाद में भारत में यह सबसे प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बन गई, लेकिन पुडुचेरी ने फ्रांसीसियों को लगातार डच और अंग्रेजों के विरोध का सामना करना पड़ा। 1693 में फिर से डचों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टिन ने डच गवर्नर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि 6 साल बाद 1699 में ही फ्रांसीसियों ने डचों के कब्जे से दोबारा पुडुचेरी को हासिल कर लिया। साल 1761 में अंग्रेजों ने पुडुचेरी को फ्रांस से छीन लिया और भारत पे पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को फ्रांस को वापस सौंप दिया। हालांकि बीच बीच में